तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। होली के मौके पर महाकाल के गर्भगृह में लगी आग, पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। भस्म आरती के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा। इसी बीच मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जी हाँ, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली के दिन सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। वहीं बताया गया है पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो होली के मौके पर ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए अगली खबर के यूपी के किसानों को दी जाएगी आधुनिक तरीके से खेती करने की ट्रेनिंग, हजारों किसानों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, मुरादाबाद मंडल के 5000 गन्ना किसानों को आधुनिक खेती सिखाई जाएगी। समय के साथ बदलती तकनीक के साथ खेती करने का तरीका बताया जाएगा। बाकी ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में 5000 गन्ना किसानों के अलावा भी यूपी में या बिहार में या कई और जगहों पे जो किसान हैं तो उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि असल में सरकार ये चाहती है कि जो देश के किसान हैं वो तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करें ताकि उनका भी फायदा हो और फसल भी अच्छी हो। देखिए अगली खबर। किया गया बड़ा दावा कि मॉस्को हमले के आरोपियों को पूछताछ में टॉर्चर किया गया। सभी आरोपी जख्मी चेहरों के साथ व्हील चेयर पे कोर्ट पहुंचे। आरोपियों की तस्वीरें आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, रूस के मॉस्को आतंकी हमले के चारों हमलावरों को अभी हाल ही में बीते शनिवार को मॉस्को की जिला कोर्ट में पेश किया गया। सभी पर आतंकवाद के आरोपों के तहत कार्रवाई होगी। इस आरोप में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। चारों आरोपियों की पहचान ताजिकिस्तान नागरिकों के तौर पे हुई है। सभी की उम्र 19 से 32 साल के बीच है। फिलहाल ताज़ा अपडेट यह है कि जब चारों आरोपियों को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया गया तो सभी आरोपियों के चेहरे बुरी तरह से जख्मी थे। एक आरोपी तो व्हील चेयर पे कोर्ट पहुंचा। रूसी मीडिया के मुताबिक पूछताछ के दौरान सभी को टॉर्चर किया गया था। वहीं दूसरी ओर ये बड़ी जानकारी आ रही है कि हमले में अब तक 137 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 182 लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें से 40 की हालत काफी गंभीर है। आसान शब्दों में कहें तो जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बाकी आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस हॉल में 4 आतंकवादियों ने हमला किया था। दोस्तों ये हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमला आज से कई साल पहले मुंबई के ताज होटल में हुआ था। कई आतंकवादी बंदूक लेके ताज होटल में घुस गए थे और अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो ठीक ऐसी ही फायरिंग अभी हाल ही में बीते 22 मार्च को रूस के मॉस्को में हुई। वहीं आपको बता दें, इस हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS ने ली है। उसने खुद कहा है कि यह हमला उसकी ओर से करवाया गया। देखिए अगली खबर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेज दो। अब इस पे आया है इजराइल का जवाब। इजराइल ने कहा है कोई भगवान हमास के दोस्तों की नहीं सुनेगा क्योंकि वो जालिम है, शर्म करिए। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेज दो। अब इसी पर इजराइल का जवाब आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को जवाब दिया गया है कि भगवान जालिम हमास के दोस्तों की नहीं सुनेगा। वो हमास जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म करता है, बच्चों को जलाता है, महिलाओं का रेप करता है और तुम बच्चों को जलाने, हमास के हत्यारों और रेपिस्टों का समर्थन करते हो। आपको भगवान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी ही कई बातें लिखकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को इजराइल द्वारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी की कट्टर समर्थक कंगना रनौत पर देखिए अगली खबर। पीएम मोदी की कट्टर समर्थक कंगना रनौत पर बीजेपी ने लगाया दाव। छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी से लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। जी हाँ, हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर हिमायत करने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से टिकट दिया गया है। देखिए अगली खबर। महेंद्र सिंह धोनी पर उनके अपने ही दोस्त ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त मिहिर दिवाकर कहते हैं कि मैं धोनी को कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। 2017 से साथ में बिजनेस शुरू किया। मैंने धोनी को ब्रांड डील्स के जरिए 130 करोड़ का बिजनेस दिया। हालांकि 2022 से धोनी ने मुझे मेरा पैसा देना बंद कर दिया। धोनी के ऊपर जो मेरे पैसे बाकी हैं वो कुल रकम करीब 28 करोड़ है। वहीं धोनी के दोस्त दिवाकर ये भी कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को पैसा न देना पड़े, इसीलिए अब वो मुझे फ्रॉड में फंसा रहे हैं, मुझ पर फ्रॉड का आरोप लगा रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। देखिए अगली खबर की। होली के मौके पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा। कई राशियों पे पड़ा है इसका असर। जी हाँ, वैसे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व है। ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में कई पहलुओं में अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि ग्रहण का असर हर इंसान के जीवन पर दिखाई देता है। अभी हाल ही में होली के मौके पर इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लगा, इसका भी असर कई राशि वालों पे दिखाई देगा। वैसे आपको बता दें, साल का ये पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, तो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग कई लोगों ने देखी। हो सकेगा तो हम भी आपको इसी वीडियो के नीचे अभी हाल ही में होली के मौके पर जो चंद्र ग्रहण लगा है उसको देखने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब जब ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था, लेकिन जानकारी के मुताबिक कई राशि वालों पर इस ग्रहण का असर पड़ेगा। देखिए अगली खबर की। जावेद के पिता के बयान से केस में आया नया मोड़, कहानी उलझती जा रही है। जी हाँ, 2 बच्चों की जान लेने का मामला दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। अभी हाल ही में बीते रविवार को जावेद के पिता ने बेटे जावेद को निर्दोष बताते हुए पुलिस से मांग की है कि उनके दोनों बेटों की मोबाइल कॉल रिपोर्ट निकालकर सार्वजनिक की जाए। कॉल डिटेल से काफी कुछ साफ
साफ हो जाएगा कि घटना से पहले साजिद को किसने फोन करके बदायूं बुलाया था। कि साजिद के पिता ने कहा है, मेरे बेटों को फोन किया गया था, किसी ने जानबूझकर मेरे बेटों को बदायूं बुलाया था, इसी वजह से मेरे दोनों बेटे साजिद और जावेद, उनकी कॉल रिपोर्ट निकाली जाए, उसको सभी के सामने रखा जाए और ये पता किया जाए कि आखिर उनको बुलाया किसने। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो जावेद के पिता की पूरी बात से ऐसी आशंका लग रही है कि जावेद और साजिद को किसी ने बुलाया बच्चों को मारने के लिए। हालांकि ये कहां तक सच है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इस केस में जो कहानी है वो उलझती जा रही है। देखिए अगली खबर, अरविंद केजरीवाल के पास न कंप्यूटर है न कागज, फिर अभी हाल ही में उन्होंने जेल से कैसे दिया आदेश, अब इस पर भी कर सकती है जांच। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कस्टडी में है। हालांकि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और पार्टी का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से एक आदेश जारी किया गया। अब इसमें अहम बात यह है कि जिस आदेश को आतिशी ने दिखाया वो प्रिंटेड है यानी कि छपा हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी की कस्टडी में है तो उन्होंने प्रिंट किया हुआ आदेश कैसे दिया, क्योंकि उनके पास न तो कंप्यूटर है और न ही कागज है। तो केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बताया गया ईडी अब इस मामले में भी जांच कर सकती है। देखिए अगली खबर की, अभी हाल ही में हुआ जेएनयू छात्र संघ का चुनाव, 27 साल बाद एक दलित बना है प्रेसिडेंट। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट ने एबीवीपी को हराकर चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं बताया गया है 27 साल बाद कोई दलित यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट बना है। जो प्रेसिडेंट बना है उसका नाम पाकर धनंजय है। देखिए अगली खबर के, होली पर अयोध्या मथुरा से अमेरिका तक उड़े रंग। वहीं अयोध्या में रामलला के लिए फूलों का गुलाल आया, फूलों से बने रंग आए। जी हाँ, अभी हाल ही में पूरे देश में होली मनाई गई। वाराणसी और मथुरा वृंदावन में सड़कें रंग से सराबोर लोगों से भरी हुई दिखी। इसके अलावा भी पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि कल 26 मार्च को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार पूरे देश में कई जगहों पर अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा बताया गया है कि 27 से 29 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। फिलहाल बारिश को लेकर इतना ही अपडेट आया है। देखिए अगली खबर, गैंगरेप, साथ ही में शेख शाहजहां के कई जुल्म सहे, अब यही पीड़िताएं लड़ेंगी चुनाव। संदेश खाली की एक विक्टिम को दिया है बीजेपी ने टिकट। जी हाँ, संदेश खाली पश्चिम बंगाल का वही इलाका है जिसके बारे में अभी हाल ही में कई तरह की खबरें आई। ऐसी जानकारी सामने आई कि लोगों की रूह कांप गई। खास करके शेख शाहजहां उसके साथियों ने कई औरतों के साथ बहुत ही घिनौने काम किए हैं। अब इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कई लोगों ने बलात्कार किया, मारा पीटा, इसके अलावा भी कई जुल्म किए। देखिए अगली खबर, 40,000 रूसी और यूक्रेनी श्रीलंका में चला रहे हैं अवैध कारोबार। कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। युद्ध की वजह से कई सारे यूक्रेनी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 45 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोगों को अभी हाल ही में देश छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब 2 साल बाद दुनिया भर में बसे यूक्रेनी को लेकर तनाव भरे मामले सामने आने लगे हैं। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन से लेकर श्रीलंका में यूक्रेनियों का विरोध शुरू हो गया है। काफी सारे लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे में जंग की वजह से जिन यूक्रेनी लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, अब ऐसे लोगों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो जहाँ पर हैं उनका विरोध किया जा रहा है। उनके पास सही से कोई आईडी नहीं है, कोई पहचान पत्र वगैरह नहीं है। ऐसे में उनको काफी दिक्कत हो रही है। बताया गया श्रीलंका की सरकार ऐसे ही कई लोगों पे जल्दी कार्रवाई कर सकती है। देखिए अगली खबर के, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पठानी सूट में पहुंचे सलमान खान, पति के साथ शिल्पा शेट्टी भी पहुंची, शहनाज गिल समेत कई सेलेब्स नजर आए। देखिए अगली खबर की, पोको का बजट स्मार्टफोन 26 मार्च को होगा लॉन्च। इस फोन में मिलेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले होगी HD+, साथ ही मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। वहीं इस फोन का प्राइस केवल 7,499 रुपए रह सकता है। देखिए अगली खबर के, भारत की तुलना में पाकिस्तान है ज्यादा खुशहाल। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग है 108वें नंबर पर भारत है 126वें पायदान पर। वहीं फिनलैंड 7वीं बार सबसे खुशहाल देश माना गया है। जी हाँ, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश है। 20 मार्च यानी आज बुधवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर यूएन ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 143 देशों की खुशहाली को मापने के लिए 6 मानकों पे सवाल तैयार किए गए थे। इसी के तहत देशों को खुशहाली की रैंकिंग दी गई है। बताया गया 6 चीजों में ये देखा गया है कि प्रति व्यक्ति की जीडीपी यानी कि कमाई कितनी है, देश में सामाजिक सहयोग कितना है, उदारता दरियादिली लोगों में कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, ज्यादा बीमारी है, ये लोग स्वस्थ हैं। तो किसी भी देश में इन 6 चीजों को देखने के बाद उस देश को खुशहाली की रैंकिंग दी गई है। तो ये बड़े ही दुख की बात है कि खुशहाली की रैंकिंग में हमारा देश 126वें स्थान पर है। इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में
125 देश ऐसे हैं पाकिस्तान को मिलाकर जो भारत से ज्यादा खुशहाल हैं उन 6 मानकों के आधार पर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। वहीं बताया गया फिनलैंड लगातार 7वीं बार खुशहाली के मामले में नंबर 1 देश बना है। यहाँ की आबादी केवल 55 लाख है। वहीं डेनमार्क के दूसरे नंबर पर, फिर है आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे चौंकाने वाली एक और बात है कि इजराइल, जहाँ पे अभी जंग चल रही है, वो खुशहाली के मामले में 143 देशों के लिस्ट में 5वें नंबर पर है। तो इजराइल के लिए ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वहीं बताया गया है सबसे कम खुशहाल देश जो आखिरी पायदान पर है 143 नंबर पर, वो है अफगानिस्तान। देखिए अगली खबर, 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, यूएन ने रिपोर्ट में कहा है। इसी बीच यूएन ने रिपोर्ट में कहा कि ऐसा होने की वजह से धरती के वजूद को है खतरा। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में धरती का वजूद मिट सकता है। जी हाँ, यूएन की क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यानी कि इंसानों ने जब से होश संभाला, हमारे पास तकनीकें आई, जब से हम जानते हैं कि हर साल कितनी गर्मी पड़ती है, तो उन सभी जानकारियों के आधार पर अभी तक इतना गर्म साल कोई नहीं बीता था जितना गर्म साल पिछला 2023 बीता है। बात यह है कि ग्लेशियर यानी कि ऐसे बर्फ जो कि हजारों लाखों साल से बर्फ के रूप में ही जमे हुए हैं, अब वो तेजी से पिघल रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।